अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्योंकि किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो चिकन कीमे की रेसिपी है और ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनती है। एक तो ये कि इसका जो कीमा लेते हैं वो डिफरेंट होता है। अक्सर शिकायत आती है या कंप्लेन हो रही होती है, कमेंट्स में पूछा जाता है कि कीमा जो है वो जब हम बनाते हैं तो वो रूखा हो जाता है। तो मैंने कीमे के जो कोफ्ते बनाना सिखाए थे वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, सॉफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया था उसी अगर आप तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं। और ये जो चिकन का कीमा है इसमें आपने देखना ये होता है कि जो थाई होती है ना उसका कीमा, और आप अपने कीमे वाले से कहिए कि मुझे हाथ का कीमा बारीक बना के दे, तो वो आपको इस तरह से ही बना के देगा। जब आप कुकिंग करेंगे तो इस कीमे के अंदर आप जो भी स्पाइसेस डालेंगे, जो भी तरीका फॉलो करेंगे, कीमे में लोच होगा, यानी कि एक जो उसका टेक्सचर होता है ना वो अच्छा होगा, रूखा रूखा सा नहीं होगा। तो ब्रेस्ट का कीमा कभी भी नहीं लेते हम लोग इस काम के लिए, कीमे के लिए, कीमे के कोफ्तों के लिए। कीमे के कोफ्ते के लिए मैंने आपको शेयर किया है कि किस तरीके का कीमा चाहिए होता है। और जो कीमा हम बना रहे हैं आज नुक्तीदार, उसके लिए चिकन का नुक्तीदार कीमा, उसके लिए जो है ये हम लोगों को इस तरह का कीमा चाहिए होता है। इसमें अब आप चाहें मटर डाल दीजिए, इसमें आप चाहें आलू डाल दीजिए। पहले हम कीमे को प्रिपेयर करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें क्या शामिल करूँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने लिया है 1.5 कप टमाटो चॉप किया हुआ, अच्छा बारीक चॉप हुआ हुआ, और तकरीबन 1.5 कप मैंने ली है चॉप प्याज, क्योंकि इसके अंदर अपना वो नहीं होता इतना, तो हम लोग इसको मसाले और टमाटर और प्याज के साथ थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसमें लोच आ जाए कीमे के अंदर, ये रोटी या राइस के साथ खाने के काबिल हो जाए। अच्छा 8-6 हरी मिर्चें ले लीजिए, उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक इस तरीके से। अच्छा स्पाइसेस जो इसके अंदर जाएंगे वो ये देखिए, सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, रेड पिसी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं पाउडर वो मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ये हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्रश हुई हुई अब पिसी हुई, ताज़ी पिसी हुई है ये मेरे पास, उसी वक्त पीस के इसका जो इसके अंदर काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का वो बरकरार रहता है। पीस के आप रख देते हैं तो वो फ्लेवर तो दे देगी, शायद आपको टेस्ट दे दे, लेकिन इसका जो काम है जो खाने में जिस वजह से डाली जाती है, खाई जाती है काली मिर्च, वो नहीं पूरा होता। तो हमेशा क्रश की हुई फ्रेश लीजिए। ये मैंने लिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून या 1 टीस्पून गरम मसाला ले लीजिए। ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये जो धनिया पाउडर देख रहे हैं आप ये 2 टेबलस्पून है। धनिया पाउडर आपने ज़रूर डालना है, उसकी वजह क्या होती है कि ये देखें धनिए का जो पाउडर होता है ना, ये डालने से कीमे में, जो मैं बार बार लोच की बात कर रही हूँ तो आप लोगों को ही पता है, जो कुक करने वाले लोग हैं, जो कुकिंग कर रहे होते हैं, उनको अंदाज़ा होता है जो कीमे चिकन का कीमा गाय या बकरे के कीमे की तरह से नहीं बन पा रहा होता लोगों से, लेकिन जब आप ये बनाएंगे ना तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। अच्छा अभी तक जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो हमारे जो है वो फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं यूट्यूब का, और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, बनाते हैं चीज़ें, मुझे व्हाट्सअप कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। जल्दी जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं। मैंने निशास्ता बनाना सिखाया है बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए, और अब मैं उसके साथ उसकी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ काइंडली उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने पास उसको बना के रखिए, ताकि जब मैं उसकी चीज़ें बनाऊँ तो आप लोगों के पास जो है वो उसका पाउडर बना हुआ तैयार हो। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स देखिए, एक पतीली पैन, जो भी आप कढ़ाई जिस पर भी बनाना चाहें, मैं वो ले लिया आपने। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैं तरीका सिखाऊंगी उसमें बहुत इजी तरीके से आपको ये चिकन का कीमा बनाना सिखाऊंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि इस कीमे में ना कोई लहसुन अदरक आया है, ना कोई तेल आया है, सब कुछ आएगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी आपने क्या करना है, जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना है। कीमा मैंने ½ kg इसके अंदर डाल दिया, 1.5 चॉप अनियन प्याज वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप देखेंगे मैं कुछ नहीं भूना भानी करूँगी इसके अंदर, फिर भी ये बहुत मज़े का बनेगा। जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे आप आइडिया नहीं कर सकते कि ये जो है किस तरीके का बनेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये कर दिया आपने। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 कप पानी का, ठीक हो गया। अब इसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स, ताकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है, बहुत इजी बनता है, कोई प्याज लाल करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है।
अब इसको मैं करती हूँ कवर, और तकरीबन इतना ये कि हाफ़ डन हो जाए और फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ कि मज़ीद आगे रेसिपी को क्या करना है। इसको कवर करके तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसको कुक करूँगी। अच्छा वीवर्स, जब तक हमारा कीमा जो है वो हो रहा है, इसका हम जो मज़ीद प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देते हैं। एक पैन आपने ले लिया और इसमें अब हम डालेंगे ये हाफ़ कप सरसों का तेल, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा सरसों के तेल को ही या ऑलिव ऑयल को ही प्रेफर करती हूँ। आजकल जो वेजिटेबल ऑयल आ रहा है उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, सॉरी टू से। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो टमाटर है ना 1.5 कप, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखा आपने, मैंने कितने आसान से तरीके से आपको सिखाया है। कीमा अगर आपके पास मौजूद है और ये सारे स्पाइसेस भी मौजूद हैं तो आप फटाफट से कीमा अच्छा सा घर में तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे मैंने मसाले इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, और इसको करती हूँ मैं मिक्स। अच्छा, इसको आपने अब मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होते रहना है और चमचा चलाते रहना है जब तक कि ये टमाटर अच्छे से घुल नहीं जाते, ठीक है। देखिए अच्छे से जो है वो मैं इसको भूनती चली जा रही हूँ। टमाटर घुलने भी शुरू हुए हैं और देखिए इस तरह से प्रेस करते जाइए। बड़ी अच्छी सी देखें ग्रेवी सी तैयार हो रही है हमारी, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। इससे क्या हुआ, जो टमाटर थे वो भी हमारे घुल गए और कुक हो गए, फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो गया और जो मसाले थे उनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। बस इसको करती हूँ फ्लेम को मैं ऑफ और चिकन का कीमा देखते हैं कि वो कहाँ तक तैयार हुआ। अच्छा वीवर्स, देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके और अब कीमे को चेक करते हैं। प्याज सारी घुल चुकी है, मिर्चों ने अपना फ्लेवर जो है वो कीमे को प्याज ने दे दिया। अब देखिए इस टाइम पे मैं ये डालूँगी इसके अंदर, ये है हमारे पास सौंठ हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून है, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और सूखी मेथी है 1 टीस्पून सूखी मेथी का पाउडर। नॉर्मली जो मेथी हमारे पास आती है उसको पीस के छान के जो सूखी मेथी होती है उसको रख लीजिए। उसका पाउडर मैंने अक्सर रेसिपीज़ में आपको बताया है, मैं डालती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ, उसका बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। बस ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया था ये हाफ़ डन हुआ है, अभी कीमा ना फुल डन नहीं है, ये फुल डन होगा इस मसाले के साथ। ये जो मसाला मैंने तैयार करा ये इसके अंदर डाल दिया। कि चिकन का जो कीमा है वो आपको पता है कि बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, बस देखिए इसको अच्छे से कर दिया मिक्स और अब मीडियम फ्लेम के ऊपर जो बाकी का पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, इसका सारे मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और चिकन का जो कीमा रह गया था वो भी गल जाएगा और मैं आपको 10 मिनट बाद अब इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखाती हूँ। अच्छा वीवर्स, देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हुए और देखिए कितना शानदार सा ये रेडी हो गया। कोई भूना भानी कुछ नहीं करा, कोई स्मेल नहीं आ रही है इसके अंदर से, कोई हीक नहीं है, कुछ नहीं है और ये हमारा शानदार सा कीमा रेडी है। इस टाइम पे आप कोई भी वेजिटेबल डालना चाहें, आलू मटर अंडे बॉयल्ड हुए कोई भी चीज़ डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ये आपको मैंने एक बेसिक नुक्तेदार कीमे की रेसिपी दे दी है, इससे अच्छी रेसिपी मैं नहीं समझ सकती कि आपको जो है वो आपने देखी होगी या बनाएंगे। हो सकता है इससे अच्छी बनी हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट रेसिपी है क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारा काम है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास से एक्सपीरियंस होके जा रही होती हैं। तो ज़्यादातर जो ये वाला कीमा है ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है, एक तो ड्राइनेस नहीं होती इसके अंदर, लोच देखिए आप कितना अच्छा है और कोई भुना भाना नहीं है इसको, ये देखिए कितना अच्छा लोच है इसके अंदर। अच्छा, अब जो देखिए ऑयल मैंने डाला हाफ़ कप खाली, वो भी आप देखिए कितना ऊपर आ गया, तो ये ऑयल भी कम जज्ब होता है इसके अंदर, ना कि आप वो प्याज लाल करें, पहले वो प्याज कीमा ले लेती है ऑयल अच्छा खासा, फिर बाद में और चीज़ों के लिए भी ऑयल चाहिए होता है। बस इसको मैं अब ये बिल्कुल रेडी है
प्रेजेंट करने के लिए इसको मैं प्रेजेंट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। नान कुलचे के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ, प्लेन राइस के साथ भी अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, आप अगर इसको किसी और चीज़ के साथ सर्व करना चाहें तो आप किसी और कोई भी, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रोटी होती है जो मैंने बहुत सारी सिखाई हैं रोटियाँ, तो आप उसके साथ भी, पालक की रोटी के साथ और एलोवेरा की रोटी, ये सब मैंने सिखाई हुई है, चैनल पे मौजूद है, आप जाएं देखें और इस तरह की चीज़ें उसके साथ बनाएं और इसको एंजॉय करें। मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। ये अब कम्प्लीटली रेडी है जी व्यूअर्स। देखिए माशाल्लाह से ये कीमा बिल्कुल रेडी है। और ये जो चपाती आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आम चपाती नहीं है, ये डायबिटिक रोटी है। ये देखिए इस तरह से इस पर असली ही थोड़ा सा मैंने लगा लिया। और जो है मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है चैनल के ऊपर, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए, बीपी वालों के लिए, सब के लिए मैंने जो है वो रोटी बनाना सिखाई है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत लाइट और बहुत बिल्कुल एक्यूरेट, कहते हैं ना, स्पाइसेस के साथ इसको बनाया है। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप जब बनाएंगे ना तब आपको आइडिया होगा कि ये कीमे जो नॉर्मल बन रहे होते हैं उससे इतना डिफरेंट क्यों है। रेसिपी तो आपने देख ली कि डिफरेंट तरीके से ये बनाए। और इसको किसी भी ऐसी रोटी से, जैसे ये रोटी हो गई है और मेरे चैनल पे बहुत सारी रोटियां मौजूद हैं, उनमें से किसी भी ऐसी रोटी या नॉर्मल चपाती या राइस के साथ भी आप खाएंगे तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। इसमें जो मेथी का मैंने डाला है वो उसका एक ख़ास फ्लेवर आ रहा है जिसकी वजह से ये और टेस्ट इन्हेंस हो गया जो है इसका चिकन के कीमे का। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे। कुछ बनाना चाहते हो, कुछ रेसिपी जानना चाहते हो तो ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी। हमेशा हेल्दी रेसिपीज़ इसीलिए लेकर आती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा टाइम के बाद रेसिपी मिलती है, लेकिन एक हेल्दी रेसिपी मिलती है और एक कंप्लीट रेसिपी मिलती है। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए, हमेशा की तरह से जो हमारा स्लोगन भी है, ईट हेल्दी फील हेल्दी।